जैसे ही कुरोकी ने कोहारू की आवाज सुनी, उसके शरीर में झटका सा लगा। दिल एक पल को रुक गया और फिर घबराहट। लेकिन उससे भी पहले उसके दिमाग में एक डरावनी चेतावनी गूंज उठी। कोहारू के करीब मत जाना। एक समझदार आदमी होते हुए कुरोकी जानता था चेतावनी होती है, पर सुनना या ना सुनना वो अलग बात है। और यहीं पर उसने गलती कर दी। उसने कोहारू से कहा, दोपहर 2 बजे ऑक्टोपस पार्क की बेंच पर मिलते हैं। बहाना बस इतना था, उसे उसका रुमाल लौटाना था। ऐसा नहीं था कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, या शायद डाल रहा था। खैर, कुरोकी मिलने आ गया और बातों बातों में उसे पता चला कोहारू ने आज तक किसी को डेट नहीं किया था। तो जब उसने अक्वेंटेंस कहा तो कुरोकी ने उसे रिजेक्शन समझ लिया। लेकिन सच ये था, कोहारू का मतलब था अब हम एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे। यानी कुरोकी का 0 चांस असल में 0 नहीं था। गलतफहमी साफ होते ही दोनों ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया, अक्वेंटेंसेस के तौर पर। कोहारू खुश थी कि कुरोकी अब अक्सर उसकी दुकान पर आएगा, और कुरोकी ने शर्माते हुए कहा, कल का इंतजार क्यों करें, आज ही इस पार्क में थोड़ा घूम लेते हैं। यहीं से कहानी का दूसरा एक्ट शुरू हुआ। कोहारू का छोटा भाई सिया, जो पास ही छुपा बैठा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। असल में असली स्टॉकर तो शिफ्यू था। उसे डर था कहीं उसकी बहन को कोई बहला फुसलाकर दूर न ले जाए। तो जैसे ही कोहारू आगे बढ़ी, वो सिया के साथ चुपके से पीछे लग गया और छुपकर कुरोकी की हर हरकत देखने लगा। कुरोकी समझ गया, अगर वो इन होने वाले साले साहब पर इंप्रेशन जमा ले तो जीत पक्की है। उसने सोचा, बच्चों के साथ खेल ही तो है, आसान काम। लेकिन हकीकत ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। सिया ने कहा, चलो हीरो गेम खेलते हैं। कुरोकी का चेहरा उतर गया। वो हकलाया और बोला, असल में मेरे बचपन में दोस्त नहीं थे, तो मैंने कभी टैग, छुपन छुपाई कुछ नहीं खेला। उसका आत्मविश्वास पल भर में गायब हो गया। शर्म से उसने सिर झुका लिया और कोहारू से माफी मांगी। मैं बच्चों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सबके पास हंसने की वजह थी, जिसे दोस्त बनाना भी नहीं आता, वो क्या जीतेगा। उसने कहा, केंशिरो योनेजू भी सोशल नहीं है, फिर भी वो यूनिक और टैलेंटेड है। नियम नहीं जानते तो क्या हुआ, अब सीख लो। दोनों बच्चे बड़े प्यार से कुरोकी को गेम सिखाने लगे और कुरोकी ने जल्दी सीख लिया। गेम के दौरान वो जानबूझकर एक कमजोर विलेन बना जो जल्दी हार जाए। लेकिन जब रिजल्ट स्क्रीन आई तो उसका चेहरा जलन और हैरानी से भर गया, क्योंकि जीतने वाले को कोहारू से एक क्विक किस मिलती थी। कोहारू ने जब कुरोकी को अपने भाइयों के साथ खेलते देखा, इतना सीरियस, इतना प्योर, तो उसे वो अचानक बहुत क्यूट लगने लगा। और शिफ्यू, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। शाम होते होते जब दोनों अलविदा कहने वाले थे, तभी कुरोकी ने अचानक कोहारू का हाथ पकड़ लिया और कहा, कोहारू, मैंने भी कभी किसी को डेट नहीं किया। मेरी बहुत सी हरकतें अजीब लगती होंगी। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो माफ करना, लेकिन अगर जरा सी भी उम्मीद है तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी शादी की बात चल ही रही थी कि सबसे गलत वक्त पर सुनाफूंगी वहां आ गया। वो चौंक गया। कुरोकी, तू पागल हो गया है क्या? नाबालिग लड़की के पीछे जाना अपराध है। कोहारू को बीच में आना पड़ा। मैं ही बुलाया था कुरोकी सेन को आज। सुनाफूंगी, जो कुरोकी का मैनेजिंग एडिटर था, उसका काम था कुरोकी की इमेज साफ रखना और उसका आउटपुट संभालना। तो उसे हैरानी थी, कोहारू जैसी लड़की इस बेकार से लेखक में क्या देख रही है। कोहारू ने कहा, जब कोई अजनबी 1 अरब येन लेकर अचानक शादी का प्रपोजल दे तो कोई भी डर जाएगा। मैं भी डरी थी, लेकिन अब मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्त, ये शब्द कुरोकी के लिए रोशनी की किरण थे। उसकी आंखें चमक उठी और सुनाफूंगी अब कुछ कह नहीं पाया। बिना चाहे उसके चेहरे पर एक अजीब सी एंटी स्टाइल स्माइल आ गई।